अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आसफ़ चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो बराए मेहरबानी हमारी इस्लाह के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, मैंने कल एक पोस्ट पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि 300 रुपये के प्याज और 800 रुपये की किलो मुर्गी लेकर उसको भूनकर खाने का 16 रुपए की रोटी के साथ बड़ा मज़ा आया। तो ये एक बड़ा तमस्खुर है हमारे, बल्कि एक अलमिया है कि जहाँ पे चिकन 800 रुपये का किलो बिक रहा है, प्याज 300 रुपये का किलो है, बाकी सब्जियों की कीमतें भी जो हम आसमान को छू रही हैं, कोई भी सब्ज़ी जो है वो 200 रुपये से किलो कम नहीं आ रही। इसी तरह दालों और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों का जो है वो हाल है। तो तकरीबन हर चीज़ जो है वो आम शहरी की कुव्वत हरी से बाहर हो चुकी है। तो ऐसे में हुकूमत पंजाब ने जो है वो नान भाइयों यानी कि तंदूर मालकान जो रोटी 20 रुपए की और नान 30 रुपए का तकरीबन गुज़िश्ता एक साल से फ़रोख्त कर रहे हैं, एकदम उनके पीछे डंडा लेके पड़ गए हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं और कैसे नान की कीमत कम हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो इसकी क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और इसमें एक मेरा थोड़ा सा तज़िया है, तो बराए मेहरबानी मेरा तज़िया सुनने के लिए मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कहीं सियासी इंतकामी कार्रवाई तो नहीं हो रही, या जो मरीम नवाज़ की जो फितरत है वो कहीं अपनी वो फितरत के मुताबिक तो अहकामात जारी करके नान भाइयों के खिलाफ जो इतना वसी पैमाने पर ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नान की कीमत कम क्यों नहीं हो सकती। तो नाज़रीन, मैंने जो इन्वेस्टिगेशन की है तो उसके मुताबिक जो है ना 80 किलो बोरी जो मैदे की है ना उसकी कीमत 12,000 रुपये है। हुकूमत पंजाब ने उसकी कीमत 400 रुपये कम कर दी है और साथ ही जो है ना अहकामात जारी कर दिए हैं कि नान जो है ना वो 20 रुपये का कर दें। अब आप इंसाफ करें कि एक 80 किलो की बोरी जो है उसके ऊपर 400 रुपये जो हुकूमत पंजाब रिलीफ फ्राहम कर रही है, तो 400 के ऊपर एक नान के ऊपर 10 रुपये रिलीफ कैसे मुमकिन है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 80 किलो की जो बोरी है उससे तकरीबन 800 नान तैयार होते हैं। तो 800 नान की जो कीमत है वो तकरीबन 24,000 रुपये बनती है। 12,000 रुपये का मैदे की बोरी है और 12,000 रुपया बिलाशुबा जो है ना हर तंदूर मालकान को जो है ना वो बचता है। अब देखने में तो ये लगता है कि एक बोरी जो मैदे की नान तैयार करके फरोख्त की गई है तो तंदूर मालकान को उसका जो है 12,000 रुपया मुनाफा है। तो उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि सुई गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतें कहाँ पे गई हुई हैं। तो कुछ मुतअद्दिद मैंने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि रमज़ान के महीने में जब हमारा कारोबार बंद था तो हमने बगैर इस्तेमाल किए गैस के बिल 16-16 हज़ार रुपये जो है ना वो अदा किया है कम अज़ कम। तो गैस खर्च होती है, उसके बाद यहाँ पे हर दुकानदार दुकान के ऊपर जो है वो 5 से 6 जो कारीगर काम करते हैं उनकी जो तनख्वाह देनी होती है, दिहाड़ी देनी होती है। उसके अलावा शापर है, ग्लूकोज है, खुशक दूध है और उसके बाद जो है तिल है, दीगर लवाजमात जो हैं वो साथ इस्तेमाल होते हैं। तो वो 12,000 रुपये में सारा उन्होंने कवर करना होता है। और सबसे जो इनके लिए सर का दर्द बनी होती है वो दुकानों के जो है ना वो किराए हैं। खैर, तो जो हुकूमत पंजाब ने इन्हें रिलीफ फराहम किया है तो उसके मुताबिक तो दुकानदारों को कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसे जो है ना वो एक नान की कीमत की में कमी ला सकते हैं। दूसरी जानब मैं आपको बताता चलूँ कि नान और रोटी की कीमत कम कैसे हो सकती है। तो उसका एक दो रास्ते हैं, या तो गैस और बिजली की कीमतें कम कर दी जाएं, या हुकूमत पंजाब जो है ना कोई ऐसी पॉलिसी जो है ना वो सामने लाए कि हर जो तंदूर मालकान हैं उनको मैदे की जो बोरी है वो 6,000 रुपये में मिले। तो इस तरह जो है ना वो पंजाब हुकूमत की जो नोटिफाई करदा कीमतें हैं ना वो उनके ऊपर अमल यकीनी हो सकता है। इससे ना ऐसा करने से ना सिर्फ जो इंतज़ामिया की दौड़ें लगी हुई हैं तो वो सारे काम छोड़ छाड़ के ये तंदूर मालकान के पीछे पड़ गई हुई हैं, नान भाइयों को पकड़ रही है, जुर्माने कर रही है, उनकी गिरफ्तारियां कर रही है और इनकी तंजीम के जो अहदेदारान हैं उनके खिलाफ जो है वो MPO 3 के पर्चे दे रहे हैं। रहते गुजरांवाला में, नारोवाल, पता नहीं किन किन इलाकों में जो ना इनके कायदीन के खिलाफ जो है ना
वो मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन इससे आगे चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि चिकन जो है पंजाब भर में 800 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद जो ना में फ़रोख्त हो रहा है। चीनी की कीमत देखिए, सब्जियों की कीमत देखिए, बाकी शे और तो नोश की कीमत देखिए। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हर चीज़ जो है ना खाने पीने वाली महंगी है, तो ये मरीम नवाज या हुकूमत पंजाब जो है ये इसको बस ये रोटी की ही फिक्र क्यों लग गई। तो इसके ऊपर मैं आपको जो पहले मैंने जिक्र किया था वो मैं तजिया तो करूँगा। तो उससे कबल मैं आपको बताता चलूँ, शायद आपको याद हो जब अरशद शरीफ कीनिया में शहीद हुए थे तो मुख्तलिफ एंकर्स और मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं बल्कि आम शहरियों ने इजहार ख्याल किया था कि मरीम जो है, जो मरीम नवाज है, देखने में तो बज़ाहिर बड़ी नरम और मिजाज और बड़ी धीमे लहजे वाली नज़र आती हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। वो ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये आम अवाम बल्कि मुस्लिम लीग नून के, ये मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो मुतअद्दिद शख्सियात जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई है उनका भी कहना है कि मरीम नवाज जो है वो बड़ी शफाक और जालिम है, बल्कि वो अपने मुखालफिन को तड़पता चीखता और उनको चिल्लाता हुआ देकर बड़ी खुश होती हैं जैसे कि एक नफसियाती मरीज होता है। तो इस तनाज़र में मैं आपको बताता हूँ कि सारी चीज़ें छोड़कर नान भाइयों के पीछे ये क्यों पड़ गई। तो ये ज़मीनी हकायक है कि आप चाहे KPK हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो या पंजाब हो, पश्तून बरादरी जिधर भी बैठी हुई है वो इमरान खान को पसंद करती है और तहरीक पाकिस्तान को वोट करती है। जो तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को मैंडेट मिला है तो आप देखें कि पठान भाइयों ने तकरीबन 100% वोट जो है वो इमरान खान को दिया है। तो इस लिहाज से जो ये पठान बरादरी है वो मरीम नवाज की सियासी मुखालिफ भी है क्योंकि उन्होंने इसके एंटी वोट दिया। तो दूसरी तरफ जैसे लोग कहते हैं कि मरीम नवाज की इंतकामी कार्रवाइयों में बड़ा मज़ा आता है, उसको बड़ा सुकून मिलता है, तो मेरे जो तज़िया है ना उसके मुताबिक जो है ना ये एक सरासर सियासी इंतकाम जो है ना वो लिया जा रहा है। तो अगर वाकई मरीम नवाज जो अवाम को रिलीफ देने के लिए मुखलस होती तो वो सिर्फ नान भाइयों के पीछे ना पड़ती। सबसे पहले जो अशराफिया जिस कारोबार को डील करता है वो मुर्गी का कारोबार है। तो आप देखिए मुर्गी की कीमत 800 रुपया हो गया, मगर हुकूमत पंजाब समेत मरीम नवाज जो वो टस मस नहीं हो रही। और मरीम नवाज के अहकामात के ऊपर पूरे पंजाब की जितनी भी ज़िले इंतज़ामिया लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो सारे इतने मुतहरक हो गए हैं कि उनको बाकी जो अवामी मसाइल हैं उनको हल करने का वक़्त ही नहीं मिल रहा। आप देखें साइलिन की जो है ना वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, AC के दफातर में, DC के दफातर में, कमिश्नर के दफातर में, सारे ग्राउंड में निकले हुए हैं, पकड़ लो नान भाइयों को पकड़ लो। ये एक ऐसा एक मुहिम जो है ना हुकूमत की तरफ से चला दी गई है। तो एक तो ये है मेरा तज़िया कि ये जो है ना सरासर सियासी इंतकाम है। दूसरा जो है चूँकि हर खास आम कहता है कि मरीम नवाज जो है ना वो टिक टॉकर वज़ीर आला है, तो वो हर काम में पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं। तो ये भी एक जो मीडिया के अंदर जो इन रहने के लिए, टच रहने के लिए जो है ना मरीम नवाज जो है ना वो एक स्टंट कर रही हैं कि नान भाइयों को पकड़ कर गिरफ्तार कर रही है और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा रही है और भारी जुर्माने करवा रही है। तो नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर नान भाइयों की खुलासी ना की, हुकूमत ने इनके साथ मुज़ाकरात ना किए और कोई दरमियानी रास्ता ना निकाला, तो आपको बताता चलूँ कि एक तंदूर के ऊपर कम अज़ कम 6 से 7 कारीगर काम करते हैं। 6-7 कारीगर से मुराद 6-7 घराने हैं। और सिर्फ एक गुजरांवाला शहर को लिया जाए तो यहाँ पर तकरीबन 4000 से 5000 के करीब तंदूर जो है ना वो काम कर रहे हैं। और इसका मतलब है कि 35,000 के करीब जो है ना अफराद इन तंदूरों से जो है उनके घरों के चूल्हे जल रहे हैं। तो खुदारा मैं हुक्मरानों और ज़िले इंतज़ामिया से कहता हूँ कि होश के नाउन लें, इतना बड़ा जुल्म ना करें कि लोग जो हैं वो अफाकों पे आ जाएं। तो इनके भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके बच्चों को भी अल्लाह की तरफ से कोई बीमारी होती है, कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, इनको भी ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, इनकी भी शादी ब्याह होते हैं। तो ताजर जो है वो कारोबार करता है तो वो नफ़े के लिए करता है, नुकसान के लिए नहीं करता। तो खुदारा ऐसा काम ना करें कि पंजाब के अंदर जो है इंतशार पैदा हो या कोई मज़ीद बहरान जो है ना वो पैदा हो जाए। हालांकि पाकिस्तानी मईशत जो है मज़ीद किसी बहरान का जो है ना वो मुतहम्मिल नहीं है। तो आज़रा मेरी आहर में फिर जो है हुक्मरानों से और ज़िले इंतज़ामिया, पंजाब भर की ज़िले इंतज़ामिया से गुजारिश है कि आप भी कोई गैर कानूनी अहकाम न मानिए। अगर आपने वाकई ही आपको लगता है
कि नान की या रोटी की कीमत में कमी लाई जा सकती है, तो आप उसके ऊपर रिसर्च करें, इन्वेस्टिगेशन करें, इन नान भाइयों को जो इत्मीनान में लें और इनसे मुंसलिक जो दूसरे तबकात हैं उनको भी इत्मीनान में लें। इनके जो लवाजमात जो नान तैयार करने में बाकी चीज़ें लगती हैं उनके बारे में भी गौर करें। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो और मेरा ये तज़किया पसंद आया होगा। तो आखिर में गुजारिश है कि मेरी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। तो ये इस इशू को इतना मामूली ना लें, अगर इसको बर वक्त कंट्रोल ना किया गया तो हालात बहुत पेचीदा हो सकते हैं। बाकी अपने मेज़बान आसफ चीमा को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।